बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत की नशोनुमा। फ्राइड का ख्याल है कि हर बच्चा पैदाइश के बाद जो है वो नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारज से गुजरता है। यानी नशोनुमा करना के दर्जे होते हैं कि वो पहले एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे दर्जे से गुजरता है। और नशोनुमा के ये दर्जे उसके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि हर दर्जे पर मुख्तलिफ वाक़यात और तजर्बात होते हैं जो बच्चे की पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट भी करते हैं, मुतासिर करते हैं उसको। ये मदारज अगर नॉर्मल अंदाज से तय हो जाएं, जिस तरह से आम बच्चों के ये मोस्टली हो जाते होते हैं तय, कि एक बच्चा जो है वो जिस स्टेज पे हो वो बातें सीखता है, फिर उससे अगली स्टेज पे तो उसकी शख्सियत पुख्ता और सेहतमंद होती है। अगर किसी मरहले पर मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, यानी इस दौर के तकाज़ों की मुनासिब तस्कीन ना हो पाए, जो उस एज के माइलस्टोन्स होते हैं, यानी जो उसका हादसा होता है या जो करैक्टरिस्टिक्स उस एज में सीखने वाली होती हैं वो ना सीख पाए, तो फिर नशोनुमा का अमल मुतासिर होता है। और फ़र्द इस मरहले पर जो है वो फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि फ़र्द इस मरहले से गुजरने के बाद भी जो है वो अपनी नफसी तवानी का कुछ हिस्सा इस दौर के तकाज़ों के लिए सर्व करता रहता है, जो उसकी रह जाती हैं। तो नशोनुमा के उसके मराहल जो हैं वो 5 हैं। सबसे पहले है धनी मंजिल, ओरल स्टेज। ये एक यानी पैदाइश से 1 साल तक, ये मरहला पैदाइश से लेकर 1 साल तक होता है। इस दौरान बच्चा सिर्फ अपने मुंह के ज़रिए माहौल से तल्लुक़ कायम करता है। यानी आप ये देखें कि अगर आप बच्चे के हाथ में अपनी उंगली दे दे, बहुत छोटा बच्चा, तो वो सीधा मुंह में लेकर जाता है और मुंह में डाल लेता है। कोई कपड़ा, माँ का दुपट्टा उसके हाथ लग जाए तो वो उसको भी पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करता है। बच्चा चूसने और निगलने से खुशी हासिल करता है और दांत निकल आने पर काटने और चबाने से लुत्फ़अंदोज़ होता है। किसी चीज़ पर जैसे उसके दांतों में ख़ारिश होती है वो काट लेता है। तो टीदर भी यूज़ किए जाते हैं। फिर वो कई दफ़ा वो फीड करते करते जो है ना वो बच्चा काट लेता है, निप्पल में सुराख कर देता है इस तरह से, जब उसके दांत निकल रहे होते हैं। तो अगर इस अरसे में अगर बच्चे की सही तस्कीन ना हो सके या ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई खर्च करे तो फिक्सेशन का शिकार होता है। इसके असरात फ़र्द की आइंदा ज़िंदगी पर देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग बड़े होकर खाने पीने, अंगूठा चूसने, चिंगम चबाने, बतूनी बातें करने के अलावा सिगरेट नोश भी हो सकते हैं। और ऐसे लोग दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस कम ही ले सकते हैं। उसके बाद है एनल स्टेज, 2 to 3 ईयर्स। ये दौर ज़िंदगी के दूसरे और तीसरे साल पर मुहित होता है। इस दौर में जो नफसी तवानाई का मकसद होता है ना वो एनएस होता है। यानी इस दौर में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसे साफ़ सुथरा रहने की तरगीब दी जाती है। बच्चे को बताया जाता है कि अच्छा, अगर आपने वॉशरूम जाना है तो आपने मुझे बताना है। अगर बच्चा अपनी मर्ज़ी से इधर उधर वो मतलब करता फिरे, गंद डालता फिरे, तो फिर पेरेंट्स उसको डांट डपट करते हैं। लेकिन अगर डांट डपट हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर भी बच्चा फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। और इसके नतीजे में फ़र्द की शख्सियत में शदीद ज़ब्त नफ्स पैदा होता है। वो उसका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और वो चीज़ों को ख़ास तरतीब या सलीके से रखना पसंद करता है कि वो चीज़ों को इधर से उधर हिलने भी नहीं देता। और सफाई का उसे जुनून होता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्च होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। फैलिक स्टेज, ये मरहला 3 साल के बाद 5 साल की उम्र में जारी रहता है। इस मरहले में आप ये देखें, कभी घर में अगर आपके भी कोई छोटा बच्चा हो, भांजा भतीजा 2-3 साल का है, 3-4 साल का, तो वो क्या करता है कि माँ उसे नहला के अगर बिठाती है ना कि मैं इसके कपड़े चेंज करूँ, तो वो भाग के दूसरी साइड पे चला जाता है। हाथ मुश्किल से आता है, यानी कपड़े पहनने में भी तंग करता है। और फिर वो खुश होता है कि मैं जो है ना वो किसी के हाथ नहीं आ रहा, और कपड़ों के बगैर फिरने में, वो भागने में उसे मज़ा आता है कि मैं बगैर आज़ादी से घूमता फिरता रहूं। लेकिन फिर पेरेंट्स जो हैं वो उसे इन सारी चीज़ें सिखाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करते, अल्लाह मियाँ डांटेंगे, और उसे कपड़े पहना के या पहन के जो है वो आना चाहिए। इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है ना बेटा, वो लाशऊरी तौर पर माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है, और जो बेटी होती है वो बाप के साथ ज़्यादा अटैच होती है। उसमें ये होता है कि माँ की जो मोहब्बत होती है वो बेटे के लिए मशहूर है, और जो बाप की शफ़क़त होती है वो बेटी के लिए ज़्यादा होती है। शायद ये सोच के बेटी के साथ बाप की शफ़क़त ज़्यादा होती है कि ये बेटी है, इसने अपने घर चले जाना, और बेटे पे थोड़ा इसलिए कंट्रोल रखा जाता है कि उसने घर में रहना, तो उसको ज़रा ये ना हो किसी गलत आदत का, गलत सोबत का शिकार हो जाए, तो बाप का डर जो है वो रहना चाहिए। और लाशऊरी तौर पर फ्राइड ने उसे कहा कि ये एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का उसे नाम दिया, जो उसने कहा कि मुशाहबत जो है वो एक दूसरे के रखती हैं। लड़का माँ के लिए जिनसी कशिश और बाप के ख़िलाफ़ जो है वो रकीबाना एहसासात रखता है, जिसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। ये अभी आपके समझने की चीज़ें नहीं हैं, इस को बस आपने लिख देना है, और अभी ये आपको कोई इसको ज़रूरत नहीं है जानने की ज़्यादा। फ्राइड के नज़दीक बच्चा इब्तदाई 5 सालों में जो कुछ सीखता है वो बाद में इतनी तेज़ी से नहीं सीखता। फ्राइड का कहता है फ्राइड के जो इब्तदाई 5 साल हैं ज़िंदगी के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें वो जितनी वो चीज़ें सीखता है, फिर वो बाकी ज़िंदगी में उस तरतीब से, उतनी स्पीड से नहीं सीख सकता।
और वो कहता है कि दौर में बच्चे की जिस्मानी, मजहबी, अखलाकी और सारी नशोनुमा की जो चीज़ें हैं वो चल रही होती हैं और उसकी मुकम्मल एक नशोनुमा हो रही होती है। उसके बाद है लेटेंसी पीरियड, अख्फी दौर। ये दौर 5 साल से लेकर बलोगत तक हो जारी रहता है। इस मरहले पर जिनसी दिलचस्पी दब जाती है, वो इन चीज़ों की तरफ कम हो जाता है। फिर बच्चा बाहर की तरफ बैरूनी सरगर्मियाँ उसकी एक्टिव हो जाती हैं, यानी वो महारतें सीखता है, पढ़ाई, खेल के अलावा दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। फिर गलत सही की तरतीब सीख जाता है कि नहीं ये बात गलत है, मैं मम्मा से ऐसे नहीं कहूँगा, मम्मा डांटेंगी, ये चीज़ें, वो अल्लाह से डरना, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और फिर सुपर ईगो का भी वो करता है कि उसके पास कोई चीज़ है, कोई छोटा बहन भाई रो रहा है या कोई छोटा बच्चा रो रहा है, वो फ़ौरन शेयर करेगा, वो उसको कहेगा अच्छा ये लो तुम ले लो। ये चीज़ें भी बच्चे में आ जाती हैं। उसके बाद है जेंटाइल पीरियड, तनासली दौर। ये नशोनुमा का आखिरी दर्जा है जो बलूगत के आगाज़ से होता है। इसमें बच्चा जिस्मानी तौर पर लड़की और लड़का पुख्तगी का शिकार हो जाते हैं, पुख्तगी हासिल कर लेते हैं और दिलचस्पी खारजी माहौल में ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दौर में लड़के खुद को बड़ा और ताकतवर महसूस करते हैं। अब देखें जब ये बच्चा यंग एज में हो, लड़के अमूमन 15-16 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में वो ऐसा बिहेव करते हैं आपके साथ जैसे वो बड़े हैं। वो अगर छोटे भी हैं भाई तो वो बड़ा होने का उनको ये होता है कि हमें बाइक दी जाए, लोग हम आज़ादी से हम ला देते हैं तुम्हें ये चीज़, बाहर आपने क्यों जाना है, वो मतलब उनको ये होता है कि हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारा एक रोब हो, और इस तरह की ये चीज़ें वो चाह रहे होते हैं घर में। अगर नशोनुमा के तमाम मराहल बखूबी तय हो जाएँ तो फिर मरहले पर फ़र्द जो है वो बालिग ज़िम्मेदार होने का सबूत देता है। मुख्तलिफ मशागल मसलन मुहिम जोई, एडवेंचरस होना, बुक्स पढ़ना, शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, इनमें फिर वो कोई अपना जो है वो रुझान डेवलप करता है। और फिर आखिर जो है वो शादी करके एक ज़रिया मुआश जो है वो अपना करियर एक सेट कर लेता है। फ्राइड ने इन तमाम दौरों को जो है वो फ़र्ज़ी करार दे दिया है। इनकी कोई हद नहीं है, कुछ लोग कुछ चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग उसके बाद सीखते हैं। धनी मंजिल है ना बच्चे की, कुछ की 1.5-2 साल तक चलती रहती है। एनल स्टेज कुछ लोगों की 2 साल से स्टार्ट ही नहीं होती, कुछ बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो है ये डिफरेंट होता है हर एक के लिए। तनकीदी जायज़ा, फ्राइड ने नज़रिया शख्सियत से मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो ज़हनी मरीज़ों के इलाज के दौरान जो थे वो इकट्ठे किए थे, तो फिर उसने इन आम लोगों पर भी लागू कर दिया। ये गलत बात होती है ना कि एक चीज़ जो है वो आप ऐसे मरीज़ों से इकट्ठी करें और आम लोगों पर उसको ला दें। और फिर उसने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी वो अनकॉन्शियस को दी, हालांकि वो तो इंसान को पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो वक्त पढ़ने पर उसको याद भी आते हैं, दोहराए भी जा सकते हैं। और उसके साथ जो है वो काम उसने ऐसी चीज़ बताई जो लोगों के जहन में ही नहीं मौजूद होती।